हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी के आरके हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, आज जो है कि बात करेंगे किसके बारे में, आज जो है कि बात करेंगे संविधान के बारे में, ठीक ना। और संविधान हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, जल्दी से बताओ जल्दी से। हम लोग संविधान की परिचय पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संविधान का परिचय, संविधान का परिचय पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, इसमें समाप्त कर दिए। इसको क्या कर दिए? समाप्त हो गया। और सिर्फ मौज बाकी है। क्या बाकी है? मौज मीन्स ऑफ प्रैक्टिस। मौज मीन्स ऑफ प्रैक्टिस। सिर्फ और सिर्फ अब क्या बाकी है? प्रैक्टिस बाकी है, ठीक ना। सब चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से कर लिया। संविधान का परिचय लगभग 7 से 8 क्लास में पूरा हुआ है। क्या? 7 से 8 क्लास यूपी पीसीएस लेवल का, यूपी पीसीएस लेवल का, ठीक ना मेरे दोस्तों। आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। जो भी डाउट है वो आप जरूर पूछेगा। जो भी डाउट है वो आप क्या करेंगे? जरूर पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, ठीक ना मेरे दोस्तों। चलिए बात करते हैं आगे। आज हम लोग क्या बात करेंगे? भैया आप तो बता दिए कि ये सब पढ़ा दिए हैं, कब से हम लोग संविधान का परिचय पढ़ने, कुछ और पढ़ाएंगे। हम कहें थोड़ा रुकिए तो, थोड़ा थमिए तो। पढ़ेंगे हर चीज़, लेकिन इन प्रॉपर वे में। किस में? प्रॉपर वे में। कोई चीज़ छोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं जाएगा। जिससे परिचय ख़त्म हो गया उसमें आप लोग को बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया गया होगा। हर चीज़ आपको एक बेस्ट बताई गई होगी, ठीक है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं और डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे आते हैं। डायरेक्ट हम जो है कि किस पे आएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से। आज क्या पढ़ेंगे हम, बताइए जल्दी से। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे और आपको मौज कराएंगे। क्या कराएंगे? मौज कराएंगे, ठीक। देखिए संविधान का हेडिंग डालिए। क्या? संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आखिर संविधान की विशेषता क्या है? विशेषता मीन्स आप जानते हैं हमारे संविधान में गुण क्या क्या है, अच्छाई क्या क्या है, इन्हीं को तो विशेषता कहते हैं, ठीक है। और क्या क्या लोग बुराई करते हैं, बुराई भी की हमारे संविधान की। हम कुछ लोग, बहुत सारे लोग, क्या यहाँ देखिएगा, बहुत सारे लोग तो अच्छाई बताए हैं। क्या बताए हैं? अच्छाई बताए हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को, उसके क्या किए? बुराई भी किए हैं कि आखिर इसकी बुराई क्या है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के बारे में बात करेंगे। और बुराई कौन कौन लोग किए हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, हमेशा क्वेश्चन बुराई से भी क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन लोग किए हैं, कौन कौन लोगों किए हैं, उन सब के जो है कि कल बात करेंगे। क्योंकि आज की क्लास लंबी होने वाली है। क्या होने वाली है? क्योंकि आज पढ़ेंगे क्या? विशेषताएं। और जो अच्छाई है सोचेंगे कि आज क्या हो जाए, खत्म हो जाए और इसको मौज किया जाए, ठीक है। क्या मौज करने के लिए आप लोग तैयार हैं? ठीक है भैया। तो प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। किसका? आप लोग प्रैक्टिस जो है कि परिचय का कर लीजिएगा, ठीक है। उसका कोई भी चैप्टर उठाइएगा। क्या उठाइएगा? कोई भी चैप्टर उठाइएगा किसी भी किताब से, उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो और मौज भी नहीं करना चाहते तो हम आपको कराएंगे, हम आपको कराएंगे। कब कराएंगे? बस ये ख़त्म हो जाएगा जो है कि संविधान का 1-2 चैप्टर ख़त्म होगा। जैसे क्या विशेषताएं ख़त्म हो गया, फिर स्रोत पढ़ा दिए, ऐसे जैसे 2-4 चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही हम लोग मौज करेंगे। क्या करेंगे? मौज मीन्स ऑफ प्रैक्टिस, मीन्स ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो इसे ध्यान से देखिएगा। और जो है कि डायरेक्ट हम लोग किस पे आएंगे? डायरेक्ट हम लोग विशेषताएं पे आएंगे और जो है कि अच्छी तरीके से इसको समझेंगे, ठीक। चलिए
देखिए हमारे संविधान की अच्छाई क्या है या विशेषताएं क्या है। पहला विशेषता आप लोग लिखिए, पहली विशेषता आप लोग प्यार से लिखिए, बहुत ही बढ़िया से लिखिए कि हमारा संविधान हमारा संविधान हमारा संविधान संविधान विश्व का सबसे लंबा व लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। क्या मौज बात है। देखिए हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। लंबा के साथ साथ सबसे लिखित बड़ा संविधान है। सबसे लंबा एवं बड़ा एवं क्या, सबसे लिखित, मतलब कि लिखित भी है। कहीं कहीं का संविधान आपको अलिखित भी लिखा है। मतलब अलिखित मीन्स आप देखिए संविधान देखिए दो प्रकार के होते हैं। संविधान समझिएगा, संविधान क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है लिखित, एक क्या होता है लिखित, एक होता है लिखित, एक होता है अलिखित। ठीक है, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। अलिखित में कौन कौन से आते हैं भैया हमको बता दीजिए। कहीं कि थोड़ा रुकिए, तो इतना जल्दी ठीक नहीं होता है कि जल्दी जल्दी पढ़ाते जाओ कि ये भैया जल्दी जल्दी आप ख़त्म नहीं कर रहे हैं। चाहेंगे तो हर जो परिचय था 2 क्लास में भी ख़त्म कर सकते थे, इसको भी चाहेंगे तो आधा घंटा में ख़त्म कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि सबको लेके चलना है। और जो है कि बहुत ही बेसिक तरीके से आपको पहले दिन ही बता दिए थे कि बेसिक जो लड़का कुछ भी नहीं जानता, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संविधान हो, चाहे कानून हो, मतलब कुछ भी हो, यहाँ बेसिक से उठेगा वो लड़का कहाँ तक जाएगा, बहुत ही हाई लेवल तक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सब्र करना सीखिए। ज़िंदगी में जितना आप सब्र करेंगे उतना ही ग्रो करेंगे, उतने ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी का काम शैतान का होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, संविधान क्या है, तो लिखित होता है, एक तो अलिखित होता है। देखिए भैया आपको बता दीजिए लिखित ऐसे सर जी ऐसे कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल बताएंगे कि कहीं का संविधान अलिखित मतलब मौखिक चलता है, जो कह देगा भाई साहब जहाँ वो यही से हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं देखिए जैसे मैं लिखित संविधान अपना भारत का है, फिर उसके बाद अमेरिका का है। ठीक है, लिखित मतलब एक तो कॉपी में प्रॉपर वे में लिख दी गई है। जैसे हमारी एक संविधान की मोटी सी किताब है, उसमें हर चीज़ लिख रखा जाता है, और उसी के हिसाब से शासन चलता है। जैसा कि आप लोग बता दिए, उसी के हिसाब से क्या करता है, शासन चलता है। और अलिखित भैया ये क्या होता है, अलिखित ब्रिटेन जानते हैं, ब्रिटेन का नाम सुने हैं। इस ब्रिटेन, ये वो गद्दार है, ये वो ब्रिटेन है, क्या किया जिसको हम आपको बताएंगे इसने हमारे साथ क्या किया। जब इतिहास पढ़ाएंगे कितना एंजॉयमेंट लगेगा। ठीक है, अलिखित संविधान जो कि ब्रिटेन का, यहाँ पे संविधान लिखा उखा नहीं है, मतलब मौखिक चलता है। जो कह दिए वो हो गया, ऐसे बातें यहाँ पे चलती है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, 2 प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं आगे देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमारा संविधान जो विश्व का सबसे लंबा और सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान है। तो भैया हमको ये बता दीजिए कि आखिर लिखित कैसे है। तो हम कहेंगे रुकिए, देखिए लिखित होने का कारण क्या है, सबसे लंबा होने का कारण क्या है, लंबा व लिखित होने का कारण क्या है। देखिए कारण भी आपको बताएंगे कि आखिर कैसे बड़ा है। ठीक है, पहला नंबर आप लोग लिखिए, बड़ा होने का कारण भौगोलिक कारण।
भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण मतलब सर हमको बता दीजिए। देखिए भौगोलिक कारण का मतलब कि हमारा जो है कि बड़ा होने का ये तात्पर्य है। जैसे ऐसे तो हमारे हमसे भी बड़े बड़े देश हैं भौगोलिक क्षेत्र से, लेकिन हमारा संविधान बताएंगे कैसे छान छान के लिखा गया है, कैसे छान छान के लिखा गया है, कैसे सबको जो है कि मेरा संविधान जो है कि अभी बताएंगे कॉपी पेस्ट नहीं है। सब लोग कहते हैं ना कि भैया बस जो है कि हमारा संविधान चुरा चुरा कर लिखा गया है संविधान। भाई साहब कॉपी पेस्ट किसे कहते हैं वो आपको बताएंगे कि आखिर कॉपी पेस्ट किसे कहा जाता है। उनको बगल में रखिए, उसको क्या करिए बगल में रखिए। यहाँ आप समझिए भौगोलिकरण मतलब कि हमारा जो है भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए संविधान बड़ा बनाया गया है। पहला कारण तो ये बताया गया है। दूसरा कारण ये बताया गया है, दूसरा कारण यह बताया गया है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण क्या है भैया ये तो बता दीजिए। ऐतिहासिक कारण में आपको बता देते हैं कि वो कितना आसान है, ठीक है। जैसे ऐतिहासिक कारण का मतलब ये है, जैसे में आप लोग जानते हैं ना 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम 1935 का अधिनियम में आप लोग जानते हैं कि इस 1935 के अधिनियम से हमारे संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं, इसमें से तो 200 प्लस जो है कि इसी से लिया गया है। 200 प्लस अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिया गया है। जो ये कानून बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, किसके द्वारा? 1935 ईस्वी में जो अंग्रेजों के द्वारा जो कि कानून बनाए गए थे 1935 का अधिनियम, उसी से 200 प्लस संविधान का अनुच्छेद हमारे संविधान में लिया गया है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो 200 प्लस मतलब इसका यही कारण, ऐतिहासिक कारण का मतलब ये है कि जब उस 1935 ईस्वी की बात है, 1900 जब हमारे लागू 17-18 साल पहले की बात है, 15-16-17 साल, तो उस समय जो है कि बहुत सारे अनुच्छेद थे, इसमें भी बहुत 300-400 अनुच्छेद थे। तो उस समय 300-400 अनुच्छेद थे, तो इस समय तो थोड़ा हमारा देश आगे बढ़ गया है, थोड़ा आगे बढ़ गया है। उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा संविधान बड़ा बनाया गया है, ठीक है, हर चीज़ अनुच्छेद के साथ। इसमें से 200 ले लिए गए हैं, ठीक है। ऐतिहासिक कारण ये हो गया। तीसरा कारण क्या था भैया ये भी बता दीजिए। तीसरा कारण क्या था? लगभग 4 कारण थे। कितने कारण थे? 4 कारण थे। देखिए जैसे केंद्र व राज्य का एक संविधान होना, ठीक ना। केंद्र व राज्य का एक संविधान होना मतलब ये बताइए सर, ये हमको नहीं समझ में कैसे? देखिए समझना बहुत ही आसान है। क्या है? समझना बहुत ही आसान है। केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य जब संबंध बताएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भैया कितना शोषण करता है। क्या करता है? केंद्र राज्य पर कितना शोषण करता है, कितना दबाव डालता है, ये सब बहुत ही अच्छा लगेगा एक कहानी के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है? केंद्र व राज्य का एक संविधान होगा, मतलब कि जैसे हम वहाँ जाएंगे, अमेरिका में चले जाएंगे, अमेरिका में चले जाएंगे, तो अमेरिका में क्या होता है पता है? बताइए जल्दी से। अमेरिका में क्या होता है कि राज्य का अपना कानून होगा, राज्य का अपना कानून होगा और केंद्र का अपना संविधान होगा। राज्य का अपना संविधान होगा और केंद्र का अपना संविधान होगा। कुछ ही जो मतलब पार्ट होते हैं उसमें दोनों एक होते हैं, नहीं तो 90 से लेकर % इसमें क्या होता है? केंद्र का अपना कानून, भैया वो अपना मौज कर रहा है और राज्य अपना मौज कर रहा है, ठीक ना मेरे दोस्तों। इतना बात समझ में आ गया। लेकिन हमारे संविधान में क्या है, हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में इन दोनों का जो केंद्र है और जो राज्य है, इन दोनों का संविधान एक है। क्या है? एक है, ठीक है। दोनों का जो केंद्र पर लागू होगा वही राज्य पर लागू होगा, ठीक है। जो राज्य पर लागू होगा वही केंद्र पर लागू होगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना वो अलग कर रहा है मौज, ये अपना अलग कर रहा है मौज, ठीक है। ये सब बातें होती हैं, ठीक है।
इसमें कुछ मतलब कुछ बातें में एक कैसे रहते हैं, जैसे कह रहा है कि क्या कहते हैं आर्मी वगैरह चाहे जो भी युद्ध की स्थिति होगी, इसमें फटाफट आप लोग सभी राज्य एक होकर लड़ेंगे, ठीक है। और कुछ वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। केंद्र और राज्य का एक कानून होना, मतलब कि दोनों पर यदि बनाया जाएगा कानून तो लंबा, श्योर सी बात है कि लंबा होगा, श्योर सी बात है लंबा होगा। केंद्र होगा और राज्य होगा, दोनों पर बड़ा है तो क्या होगा, लंबा होगा, दोनों पर एक है तो। और चौथा और अंतिम कारण बताया गया है कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञता का अभाव, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञता क्या होगा, का प्रभुत्व। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जब संविधान सभा बन रही थी, जब उसमें लोग थे, तो उसमें जो है कि कानून को विशेषज्ञता का प्रभुत्व, मतलब कानून उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। और बहुत सारे जो है कि हम आप लोग जानते भी हैं कि हमारा जो संविधान है 60+ देशों से लिया गया है। 60 गो मतलब 60 देश छान गया है उसको दौड़ दौड़ कर, उसमें जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको एक्सेप्ट किया जाया गया, क्या है, ठीक है ना। 60+ जो है कि संविधान का जब स्रोत पढ़ाएंगे, जब स्रोत इसके बाद ही चलेगा, जब आपका स्रोत पढ़ेंगे ना, नहीं इसके बाद प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना के बाद क्या पढ़ेंगे, स्रोत पढ़ेंगे, और उसी में बताया जाए कि कौन कौन कैसे कैसे लिया गया है। तो 60+ देशों से, और जो है कि 1935 के अधिनियम से 200 और इससे 60 गो देश से छान कर उसमें अच्छी अच्छी बातें छान कर लिखा गया है हमारे संविधान। तो उसी में जो है कि कानून विशेषज्ञ बहुत सारे लोग थे, और उन्हीं की विशेषज्ञता के आधार पर हमारा संविधान बड़ा हुआ, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया तो आगे चले, दूसरा लिखे। तो भैया लिखिए, इसमें क्या कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इसको मिटा देता, कहेंगे मिटा दीजिए, इसमें क्या है, इसमें क्या है, जब बता दिए तो इसको मिटाइए। तो हम कहेंगे रुकिए, तो हम कहेंगे मिटा देते हैं, क्या करना है। आप ही लोग जब कह रहे हैं तो मिटाना कितनी बड़ी बात। अब देखिए दूसरा विशेषताएं क्या है, देखिए पहला क्या था, वो था, दूसरा लिखे नम्यता व अनम्यता। नम्यता व अनम्यता का समन्वय नम्यता या अनम्यता का समन्वय क्या होता है सर, ये तो हमको बिल्कुल भी हवा नहीं लगा। क्या नहीं लगा, ये तो हमको बिल्कुल भी हवा नहीं लगा कि आखिर नम्यता अनम्यता कहाँ से आ गया। तो हम कहेंगे कि एक बात आप सुने हैं, कहेंगे क्या भैया, क्या बोलिए। तो कहेंगे एक बात सुने हैं, कहेंगे बताइए। तो हम कहेंगे सुनिए, आप लोगों ने बचपन से ही सुना होगा कि हमारा संविधान न तो लचीला है न तो कठोर है, हमारा संविधान दोनों का मिश्रित है। सुना है कि नहीं बताइए, सच से बताइएगा। न तो लचीला है, ये शब्द पूछे लचीला, ठीक है, लचीला सुने हैं या फिर नम्य सुने हैं। आखिर लचीला क्या होता है, अनम्यता क्या होता है। तो आप लोग वही तो बता रहे हैं कि एक बात सुने होंगे ना, हमारा संविधान न तो लचीला है न तो कठोर है। आखिर क्या है भैया, तब तो सुनिए तो सही, आखिर क्या था हमारा संविधान। तो हमारा संविधान में, ठीक, यहाँ देखिएगा नम्यता और अनम्यता, ठीक है, ये चल नहीं रहा है। दूसरा लाल वाला कहाँ गया, लाल वाला यहाँ पे देखिएगा। तो देखिए लचीला का मतलब समझ में आ गया। अब उसके बाद समझते हैं कि नम्यता अनम्यता क्या है। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट समझिएगा, पहला पॉइंट आपको बता देते हैं कि भैया कि आप लोग कठोर का नाम सुने हैं,
कठोर, कठोर को ही क्या कहा जाता है, कठोर को ही अनम्यता कहा जाता है, अनम्यता, लगभग कठोर को ही अनम्यता कहा जाता है, ठीक ना। कठोर या अनम्यता का, अनम्यता क्या होता है, कठोर या अनम्यता क्या होता है, इसको समझ लेते हैं फिर नम्यता पर चलेंगे। देखिए कठोर या नम्यता का मतलब होता है कि भैया ऐसा, मतलब कि संविधान, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया विशेष बहुमत द्वारा होगी, विशेष बहुमत द्वारा होगी, बहुमत द्वारा होगी। ये भैया ये विशेष बहुमत कहाँ से ला दिए इसे में, हम कहेंगे रुकिए, इसका मतलब होता है 2/3, 2/3 विशेष बहुमत आपको बताएंगे अच्छी तरीके से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर विशेष बहुमत क्या होता है। देखिए संशोधन क्या होता है, जैसे संविधान में कोई संशोधन करना है, जैसे में कि उसी CAA का आया कि नहीं कानून, इसमें जो है कि 10% क्या मिला था, जो भी मतलब बैकवर्ड थे उसमें जनरल में उनको आरक्षण दिया गया था, ठीक है। तो CAA के हिसाब से उसी को क्या कहते हैं, 104 संविधान संशोधन हुआ था। इसी तरह 104 संविधान लगभग हो चुके हैं हमारे में, कितने 104 संविधान मतलब संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान में, 104 संविधान संशोधन। तो इसी को संशोधन कहा जाता है, जैसे 44वां संशोधन 1978, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यही बात है संशोधन की, मतलब जिसमें उसमें संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, विशेष बहुमत द्वारा होगी। जैसे हम एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे अमेरिका, एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे अमेरिका, अमेरिका के यदि आप लोग जानते हैं तो इसमें जो भी संशोधन होते हैं वो विशेष बहुमत के द्वारा ही होते हैं। जैसे 2/3 का मतलब कि जैसे कि 30 लोग हैं, 30 लोग हैं, मान लीजिए कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा में कितने हैं, 30 हैं। तो मान लीजिए लोकसभा में, सिर्फ लोकसभा में 30 लोग हैं, तो इसका 2/3 कितना होगा, 30 × 2/3, 3 दा हमें 10, मतलब 10 दूना के 20, 30 में से 20 लोग का हस्ताक्षर चाहिए, कितने चाहिए, 30 में से 20 लोगों का हस्ताक्षर चाहिए, उसे क्या कहते हैं, विशेष बहुमत कहते हैं। समझ में आ गया, उसी विशेष बहुमत कहते हैं। 10 लोग नकार दें लेकिन 20 लोग को हाँ में हाँ भरना है, इसी को भी विशेष बहुमत कहते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, इसी के साथ लाइन कट गई है, यदि आप लोग को दिखाई दे रहा है तो ठीक, नहीं तो हम जो है कि क्लास बंद कर दे। ठीक है, बताइए जल्दी से, आप लोग को दिखाई दे रहा है, यदि दिखाई दे रहा है तो देख लीजिए, ठीक ना। विशेष बहुमत समझ में आ गया। और चलते हैं दूसर का नंबर, और यहाँ पर चलते हैं, क्या चलते हैं भैया बताइएंगे गवाह, तो हम कहेंगे सुनिए तो, बोला क्या, कठोर या नम्रता समझ में आ गया, यस। तो आगे चलें, यस चलिए। अब जो देखिए लचीला, लचीला का नाम सुने होंगे लेकिन आज समझेंगे उसको, क्या समझेंगे, लचीला, 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 लचीला मीन्स ऑफ नम्य, लचीला मीन्स ऑफ नम्य। नम्य का मतलब क्या होता है सर, ये बता दीजिए, कहें कि सुनिए, लचीला या नम्य का मतलब होता है जब इस संविधान में संशोधन होगा, क्या होगा, संविधान में संशोधन होगा, बहुत ही आसान है, विषय क्या होगा, संविधान, लिख लीजिए पहले इसको, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन क्या मुंह से निकला है, प्रिया, देखिए संशोधन लिख दिए, क्या लिख दिए, संशोधन, क्या गजब की बात है, ठीक ना। संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, साधारण बहुमत द्वारा होगी, साधारण बहुमत। ये देखिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी, ठीक ना,
इसको क्या कहते हैं? स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। और इसे क्या कहते हैं? सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। देखिए बहुमत क्या होगा? बहुमत, ठीक ना। साधारण बहुमत क्या होगा? द्वारा होगा, द्वारा होगी, ठीक ना। देखिए आप समझिएगा, ये लाइन भी सोच रहा है, क्या समझ रहा है? ये लाइन क्या सोच रहा है पता है? कि हम लाइन कट जाएंगे तो लड़की ये चला जाएगा, ये क्या करेगा? ये चला जाएगा और पढ़ाएगा नहीं। लेकिन ये नहीं कह रहा कि कुछ भी हो जाए क्लास नहीं छूटेगी, कुछ भी हो जाए क्लास चलती ही रहेगी। क्या तुम लाइन काट कर सोच रहे हो कि हम नहीं पढ़ पाएंगे? भैया पढ़ाएंगे। क्या तुम लाइन सोच रहे हो कि कट जाएंगे तो ये चला जाएगा? कतई नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, देखिएगा। ये देखिए, लचीला या नम्य का मतलब क्या था? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया साधारण बहुमत। भैया क्या होता है? साधारण बहुमत का मतलब होता है, यहाँ आप समझिएगा, 50% प्लस 1, 50% प्लस 1। जैसे में 100 लोग थे लोकसभा या राज्यसभा में, राज्यसभा में कितने? 100 लोग थे। क्या होता है? साधारण बहुमत का मतलब क्या होगा? 50% इसका निकाल लीजिए। 50% निकाला जाता है कि नहीं? 50% क्या हो जाएगा बताओ? 5 × 50, 50 हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे, मतलब 51 लोग। कितने चाहिए? 100 में से 51 लोग का इसमें हस्ताक्षर चाहिए, बस 100 में से आधा, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब आधा से एक ज़्यादा। बस आप लोग जान लीजिए कितना भी दिया रहेगा उसका 50% निकालेंगे। 50% मतलब क्या होता है? आधा, उसका आधा करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे, वही क्या होता है? वही क्या होता है? साधारण बहुमत होता है। असाधारण बहुमत क्या होता है? आप लोग समझ गए। और इसी को मतलब कि 100 लोग में से 51 लोग का हस्ताक्षर चाहिए। यहाँ पे भाई साहब 30 में से 20 चाहिए। कितना चाहिए? 30 में से 20 चाहिए। तो आसान कौन पड़ा? ये तो बहुत कठोरता के साथ हो रहा है, ये तो बहुत लचीला है। लचीला मतलब ये तो फटाफट जो है कि किसी में संशोधन, जैसे ब्रिटेन का जानते हैं? ब्रिटेन का नाम सुन लीजिए। अब ब्रिटेन में फटाफट संशोधन कर सकते हैं आप। कोई भी लाए भैया, उतना आधा लोग तो राजी हो ही जाएंगे, कोई भी लाया आधा लोग राजी हो जाएंगे, ठीक ना मेरे दोस्तों। इसको ध्यान में रखिएगा। क्या वो भी कट गया क्या? लेकिन बचा तो है। देखिए मोबाइल मेरा चार्ज जो है कि मात्र 4% है दोस्तों, और इसी के साथ इसको नहीं तो वो हो जाएगा। लाइट तो कटी, लेकिन मेरा मोबाइल भी हम लगाए थे चार्ज में, और वो भी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो इसको छोड़ेंगे यहीं पे। क्या ये दोनों आप लोग को समझ में आ गया? तो लेकिन हमारा भारत का संविधान कैसा है भाई साहब? ना तो नम्य है ना तो अनम्य है, ठीक है। यहाँ आप देखिए, भारत का संविधान नम्य, और इसी भारत का संविधान न तो कठोर है, मतलब अनम्य है, और न ही क्या है? न तो कठोर है, न ही, बता दीजिए जल्दी से, लचीला कोई क्या बोलते हैं? नम्य। लचीला कोई क्या बोलते हैं? नम्य है। बल्कि दोनों का मिला जुला है। कितना अपना भारत के लोगों ने मौज करके, इतना दिमाग लगा के भाई साहब, ना तो उसको लेंगे ना इसको लेंगे, दोनों की अच्छी अच्छी बात है कि क्या करेंगे? मर्ज कर देंगे, और मर्ज करके अपना संविधान सबसे प्यारा बनेगा। लोगों ने सोचा कि दोनों का क्या बात करें, दोनों कुछ बातें इसकी लिखते हैं, कुछ तुम्हारी सुनते हैं, कुछ हमारी सुनते हैं, और दोनों को ले लेते हैं, बात अच्छी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बात अच्छी हो जाएगी। कुछ उसकी सुनते हैं, कुछ हमारी सुनते हैं, बात अच्छी हो जाएगी, ठीक ना मेरे दोस्तों? ठीक ना? ठीक है।
जैसे में यहाँ पे एक बॉय था, एक गर्ल थी, तो कहा कि ना तो बॉय को लेंगे कंपनी में, ना तो गर्ल को लेंगे। लेंगे किसको? दोनों को ले लेते हैं। कुछ कुछ मतलब कि यहाँ पे कुछ कुछ बॉय थे, कुछ लड़के थे और कुछ लड़कियां थीं। कहा गया कि किसको लोगे? भारत कहा कि नहीं, हम ना तो बॉय को अकेले लेंगे, ना ही गर्ल को लेंगे, ना लड़कियां को लेंगे, दोनों का कुछ कुछ ले लेते हैं, दोनों का भला हो जाएगा। और दोनों रहेंगे तो काम भी अच्छी तरीके से होगा। क्या होगा? काम भी अच्छी तरीके से होता रहेगा। जानते ही आप लोग ना, लड़के भी होते हैं वैसे, ठीक ना। तो दोनों को लिया गया, बॉयज प्लस गर्ल को, बॉयज प्लस गर्ल को। इसी तरह इसको कठोर भी नहीं बनाया गया है, हमारा संविधान कठोर भी नहीं है और जो है कि लचीला भी नहीं है, लचीला भी नहीं है। इन दोनों का क्या हुआ है? मिला जुला है, मिला जुला है। क्या दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को? कहें कि यस सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी वाली नहीं बात है। तो हम कहें कि दोस्तों अब जो है कि क्लास जो है कि सेकेंड लगेगी, इसमें क्या लगेगी? क्लास सेकेंड तो लगेगी ही, हो सकता है क्लास 3 भी लगे, लेकिन बता के रहेंगे कुछ भी हो जाए। आज हो सकता है 2 क्लास भी ले लें इसका, लेकिन आपको बताएंगे, ठीक ना। तो दोस्तों इसी के साथ चाहेंगे विदा। और जो है कि मेरा चैनल है इसको भूलिएगा बिल्कुल नहीं, मेरे भाई मेरे दोस्त जो है कि आर के हिंद डैश डालेंगे, फिर एजुकेशन डालेंगे। क्या डालेंगे? एजुकेशन डालेंगे। और जो है कि क्या होगा, जो मेरा इसको खोलेंगे तो एक कोन इस तरह आ जाएगा, मेरा फोटो है, और इस फोटो पर जब क्लिक करेंगे ना तो फिर यहाँ पे खुलेगा इस तरह 2-3 ठो खुलेगा। यहाँ पे वीडियो लिखा रहेगा, इस पर लिखा रहेगा, और यहाँ पे प्लेलिस्ट लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? प्लेलिस्ट। अब प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मैथ का अलग प्लेलिस्ट है, रीजनिंग का अलग है, हिंदी का अलग है, संविधान का अलग है, कानून का अलग है। तो आप संविधान पढ़ना चाहते हैं, संविधान के 7-8 क्लास हो गया, उसमें क्लिक कर देना। हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी को क्लिक कर देना, मैथ पढ़ना चाहते हैं मैथ को क्लिक कर देना। अलग अलग जो है कि बना दिए गए हैं, एकदम सीरियल वाइज से, क्लास वाइज बना दिए गए हैं, ठीक ना। तो दोस्तों इसके साथ चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।